जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन और 9 रंग के वस्त्र पहनने की बात कही गई है। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए हमें कौन कौन से दिन, कौन कौन से रंग के वस्त्र, साड़ी हो या सूट हो या आप दुपट्टा भी डाल सकते हैं, पहनने चाहिए। और जैसा कि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है, तो वो कौन सा दिन है जब हम एक माता की पूजा 2 दिनों करेंगी, यानी कि उस दिन हम वही कपड़े पहनकर माता की पूजा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मैंने सारी साड़ियाँ यहाँ पे लगाई हैं और ये साड़ियाँ कहाँ से मैंने ली, कैसे ली, वो आपको बाद में मैं बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ और अभी मुंबई में हाल फिलहाल में शिफ्ट हुई हूँ। तो इतनी साड़ियाँ तो मेरी हो नहीं सकती और ना मैं परचेज कर सकती हूँ, है ना। तो ये सीक्रेट है, लास्ट में मैं बताऊँगी। तो चलिए देर न करते अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं और माता अम्बे के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र या फिर इससे भी हल्का पीली फैमिली का कोई भी कलर आप पहन सकते हो और माता रानी की पूजा कर सकते हो। तो एक बार हम आपको दिखा दें, ये पीला है। आपको कैमरे में कैसा आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पीले रंग की ये मेरी साड़ी है। तो आप इस तरह से पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा पहले दिन आप करेंगे, ठीक है। अब बात आती है नवरात्रि के दूसरे दिन, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में हरे रंग की बहुत बड़ी प्रशंसा है। तो इस तरह से ये है हरा रंग। तो आप हरे रंग की साड़ी पहने, चूड़ी पहने, चुन्नी पहने। तो ये वाली साड़ी कैसे लग रही है प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए अच्छी लग रही ना। तो इस तरह से हरे रंग के वस्त्र पहनने की बात कही गई है। तो आप हरे रंग के वस्त्र पहनकर नवरात्रि के दूसरे दिन आपने पूजा करना है। अब बात आती है तीसरे दिन की। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रभ्रमिता की पूजा की जाती है और उस दिन हमें ग्रे पलक के या ग्रे फैमिली के कोई भी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ग्रे कलर की है, तो आप इसे देख लीजिए। तो इस तरह से ग्रे रंग के आप वस्त्र पहने, साड़ी पहने और इसको पहनकर माता की पूजा करें। माँ चतुर्भुजा की पूजा हमें 2 दिनों करनी है, क्योंकि ये 2 दिन एक्स्ट्रा होने वाले हैं। यानी चंद्रघंटा माता की पूजा हम 2 दिनों इस बार करेंगे, इसीलिए एक दिन का दिन हमें बढ़ के मिल रहा है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और ये वस्त्र आप इसे रिपीट कर सकते हैं, ये मन में आएगा। तो पूजा करने के बाद यदि आप इसे उतार कर रख देते हैं, इसको पहनकर खाना पीना नहीं खाते, वॉशरूम नहीं जाते हैं, तो आपका वस्त्र साफ है। दोबारा गंगा जल का छींटा लगाकर आप फिर से इसे पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने साड़ियों को, वस्त्र को पहले से धोकर साफ करके अभी से रेडी कर लीजिए। अब बात है कि नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। उस दिन हम ऑरेंज कलर, नारंगी रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो ये है नारंगी रंग की साड़ी, देखिए कितनी प्यारी साड़ी लग रही है और बहुत ही सॉफ्ट इसका कपड़ा है, शिफॉन की है। तो आप नारंगी रंग के वस्त्र या नारंगी फैमिली के कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं माता की प्रसन्नता के लिए। और आप माता रानी को चुनरी भी भेंट कर सकते हैं। यदि आपकी ज़्यादा श्रद्धा हो तो अलग अलग रंगों की चुनरी आप माता को भेंट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया नवरात्रि के चौथे दिन। अब नवरात्रि के 5वें दिन हम माता स्कंद की पूजा करेंगे और कुछ दिन पीला रंग का वस्त्र पहनेंगे, यानी पीला। तो अभी पहले दिन मैंने आपको दिखाया था पीले रंग की साड़ी या क्रीम कलर की साड़ी। बहुत सारे लोग सफ़ेद रंग पहनते हैं। तो देखिए हमारे यूपी में जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वो पूरा वाइट नहीं पहनती। तो अगर वाइट पे रेड कलर का हो या कोई भी और रंग हो, या आप वाइट पे रेड ब्लाउज डालकर इस तरह से मैनेज कर सकते हो, या पीला रंग क्रीम कलर पहनकर नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा आप करें, आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, संतान की इच्छा रखने वाली सभी महिलाएं स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करें। ऑलरेडी चैनल पर जानकारी है, तो आप एक बार उसे विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। तो माँ स्कंद की पूजा करेंगे। उसके बाद माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। तो माता कात्यायनी की पूजा में लाल रंग की प्रधानता होती है, इसीलिए हम लोग क्या शहद का भोग लगाते हैं ना। तो ये लाल रंग के, अभी मेरे पास ये चुन्नी है, आप लोग पहचान गए होंगे। तो ये लाल रंग का आप कोई भी साड़ी चुनरी देकर माता कात्यायनी की पूजा करें। माता कात्यायनी सुंदरता की देवी है।
यानी कि उनको जो हम शहद चढ़ाते हैं और फिर शहद का भोग लगाने के बाद उसे जल में घोलकर सब प्रसाद लेते हैं, तो आपको सौंदर्य का वरदान मिलता है। तो देखिए, चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, आपका दिल सुंदर होना चाहिए, आपका कान सुंदर होना चाहिए। सुंदरता चेहरे की हो या शारीरिक बनावट, वो तो कुछ भी कभी भी खराब हो सकती है। तो इसलिए मन की सुंदरता और आपके स्वभाव की सुंदरता मायने रखती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो माता कालरात्रि की पूजा में नीले रंग की प्रधानता है। तो ये है लीला रंग, और दोस्तों हम नीले रंग के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अभी हम आपको पुष्प भी बताएंगे कि कौन सा पुष्प नीले रंग का होता है। तो पहले आप साड़ी देख लीजिए, इस तरह से ये नीले रंग की साड़ी है। आप इस तरह से सूट भी डाल सकते हैं, दुपट्टा भी डाल सकते हैं। तो नीले रंग की साड़ी पहनकर माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। और आपको राजिता के पुष्प नीले रंग के भी आते हैं और सफ़ेद रंग के, तो आप नीले रंग के पुष्प अपराजिता के माता का कालरात्रि को आप पूजा में भेंट कर सकते हैं। और लौंग भी चढ़ता है। तो इस तरह से आप ये 7वें दिन पहनने के। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि अष्टमी का दिन होता है। और दोस्तों उस दिन गुलाबी रंग की प्रधानता होती है। तो इसमें अभी गुलाबी रंग मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये गुलाबी रंग है। आपको कैमरे में कैसा लग रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये पिंक गुलाबी जिसे आप कहते हैं ये है। तो आप इस तरह से पिंक फैमिली का कोई भी डल हो, डार्क हो, कोई भी शेड हो आप पहने, क्योंकि सौभाग्य की देवी मानी जाती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने की बात कही गई है। आप स्वयं 16 श्रृंगार करें और इस तरह से पहनकर माता रानी की पूजा करें। अब बात आती है नवरात्रि के 9वें दिन, माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे, जो कि पूरे 8 दिन जो आपने पूजा किया है वो 9वें दिन माता की कृपा पाने का दिन है। तो उस दिन हम किस रंग के वस्त्र पहनेंगे? ये है बैंगनी कलर, जिसे आप पर्पल बोल सकते हैं। तो ये बैंगनी रंग की साड़ी है। आपको इसमें ग्लू दिख रहा है कैसा? तो ये देखिए, पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर आखिरी वाले दिन नवरात्रि के 9वें दिन हम पूजा करने वाले हैं माता सिद्धिदात्री की। तो इस तरह से दोस्तों आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने और माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें। भोग प्रसाद में क्या चढ़ाना है और बाकी डिटेल में जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है, आप उसे ज़रूर देखें। तो मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय।